आज आपकी खिदमत में दिल को हिला देने वाली, रूह को कंपा देने वाली और इंसान की सोच को दरम बरम कर देने वाली एक स्टोरी लेके आया हूँ। महविश यानी उर्फ मिशी उर्फ बल्लो नामी एक नायका, ये लवारस बच्चियों को घेर के अपने पास ले आती है, उनके गलत रुआबत करवाती है, आदमियों को सप्लाई करती है उन बच्चियों को, फिर उनकी वीडियो बना। नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र में जन्म लेने वाली एक माता की दुखी अपने बाल्यकाल से ही अपने बाप, भाई और नर पारिवारिक मित्रों की लाठियां धोकर जब बड़ी हो जाती है और घरेलू लाठियां धोने का कार्य उसकी छोटी बहन संभालने में सक्षम हो जाती है, तो उस माता को बाप और भाई किसी ऐसे संस्थान को बेच देते हैं जो रेवड़ राष्ट्र के दुग्गी प्रेमियों को दुग्गियां वितरण करने का कार्य करता है। उस दुग्गी वितरण केंद्र में कुछ समय तक अपनी दुग्गी की सेवाएं देने के बाद वो दुग्गी एक दिन रोज रोज लाठियां झेलकर घायल हो जाने के कारण उस दुग्गी वितरण केंद्र से भागकर सार्वजनिक रूप से लाठियां खाकर घायल हुई दुग्गियों को सहारा देने वाली संस्था के पास जाती है। लेकिन दुग्गियों को बचाने वाली संस्था की मादा अधिकारी जब इस घायल दुग्गी को लेकर रेवड़ राष्ट्र की पुलिस के पास पहुंचती है, तो सामने ये आता है कि पुलिस वाले भी दुग्गी वितरण संस्था के माध्यम से इस दुग्गी की सेवाएं ले चुके हैं और जो संस्था दुग्गियों के बचाव और सुरक्षा का दावा कर रही है वो भी मूल रूप से दुग्गियों की होम डिलीवरी का कार्य करती है। यानी एक मस्त खरवंशिनी दुग्गी जीवन में चाहे मारने वाले के पास हो या बचाने वाले के पास, लाठी पर तो उसे चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी ही कुछ मासूम दुग्गियों के बारे में एक सच्ची घटना का खुलासा करते हुए हमारी टीम फुद्दुद्दीन के वरिष्ठ सदस्य लुल्लुद्दीन ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है। शादरा अमामिया कॉलोनी में महविश यानी उर्फ मिशी उर्फ बल्लो नामी एक नायका रहती है। ये लवारस बच्चियों को घेर के अपने पास ले आती है, उनके गलत रुआबत करवाती है, आदमियों को सप्लाई करती है उन बच्चियों को, फिर उनकी वीडियो बना लेती है। उबाश गुंडागर्दी करने वाले इसके भाई इसका साथ देते हैं। अहले इलाका इसके डर और इसकी हैबत से वैसे ही डरे रहते हैं और अगर कोई इसके खिलाफ या इसकी आवाज़ या इसके जुल्म को रोकने के लिए अलम उठाता है तो फिर उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करा दी जाती है। एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नासरा बतूल उनका नाम है और ये एक मरूफ सहाफ़ी की जोजा मोहतरमा भी हैं, उनकी बेवा भी हैं। आज वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि ये उन बच्चियों को जो लवारस हैं वो भाग के वहाँ से आ गई, उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए निकली। फिर क्या हुआ ये देखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नासरा, आपके पास आई है एक किरण, एक लड़की आपके पास आई है राबिया। ये राबिया लवारस है, कराची से आई हुई थी और किरण यहीं की रिहायशी है। और एक लड़की है ईशा और ये राती दो मामू की बेटियां हैं, लाइबा, राती दो मामू की बेटियां जी, लाइबा और कोमल जी, वो भी इसके जुल्म का शिकार हुई थी। ये भी इसके जुल्म का शिकार जी। अच्छा, क्या हुआ आपके पास, जल्दी जल्दी? सर ऐसा है कि मैं लाहौर में डिवीज़न में कैंप जेल में थी। तकरीबन अननोन नंबर से मुझे कॉल्स आई कि इस तरह की बच्चियां सड़क पे खड़ी हुई हैं, या आपको कॉल करना। जेल में किसी से मुलाकात करवाने गई? मैं एक फैमिली थी तो उनकी फैमिली की तकरीबन मैं 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा टाइम कैंप जेल का है। मैं कैंप जेल से बाहर आई हूँ तो मेरे मोबाइल पे काफ़ी सारी कॉल्स आई थी, तो मैं बैक कॉल की तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि बच्चियाँ जवान सड़क पे खड़ी हैं, बार बार आपका जिक्र कर रही तो आप इनसे बात करें। मैंने कहा मेरी बात करवाइएगा। उन बच्चियों से मेरी बात हुई तो उनमें से एक बच्ची है किरण, एक है लावारस है राबिया। किरण की वालदा का नंबर ऑलरेडी मेरे पास था पहले भी, क्योंकि वो मेरे शादी ब्याह वगैरह में करीब औरत काम वगैरह करती थी। मैंने उसकी वालदा को कहा है कि आप इस तरह पहुँचे, शादरा मोड है, वहाँ बच्चियाँ आपकी खड़ी हैं, अपनी बच्चियों को ले लें वहाँ से। अच्छा, मेरे जाने से पहले वो बच्चियों को लेके शादरा मोड खड़ी हुई थी। मैं यानी किरण और राबिया, अपनी वालदा और राबिया जो थी ना, जो लवारिस बच्ची, हम तीनों खड़ी हुई थी सड़क पे। मैं इनको फिर कंप्लेंट सेल है वज़ीर आज़म का, वुमेन सेल, वहाँ पे मैं इनको लेके गई 14 तारीख को। किरण की वालदा की मुद्दत में अपनी मर्ज़ी से अपनी बच्ची के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई उसका मेडिकल करवाया। किसने मेडिकल करवाया? किरण की वालदा ने। किरण की वालदा ने खुद मेडिकल करवाया? वो जी, मेडिकल मौजूद है, बदकारी भी है और जना भी है। उसमें तकरीबन 6 मंथ का वो डॉक्टर कह रही थी मुसलसल इसके साथ होता रहा है, क्योंकि राबिया का जो लावारस थी उसका नहीं हो सका की वजह से फिर उसको मैंने नहीं। ओके। फिर ये तकरीबन 14 तारीख से अपनी वालदा के साथ ही थी, लेकिन 13 तारीख को 8 बजे के तकरीबन जब इनको मैं ज़िकौला चीमा साहब के पास लेके गई हुई थी, मुझे थाने से सैयद बाकर अली साहब हैं ASI, उन्होंने सैयद बाकर
जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपके खिलाफ कंप्लेन है, मैंने FIR मतलब एप्लीकेशन आई हुई है, एप्लीकेशन दी है मिशी के शोहर शकील ने कि आप बच्चियों को हमारे घर से अगवा करके लेके गई हैं। यानी कि किरण को और राबिया को मैंने उनके घर से अगवा किया है, 7 तोले जेवर लिया है। किरण और राबिया की तस्वीर और इनकी वीडियो साथ साथ हम चलाते चले जाएंगे, उनके कुछ बयान आते हैं। मामिया कॉलोनी महविश बतूल के घर काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से वहाँ से आए, किसी ने हमें कोई वर्गलाया नहीं है, ना ही हम कुछ लेकर वहाँ से आए। तो मैं जैसे थाने पहुंची SHO साहब के पास, तो वो दूसरी पार्टी जो महविश है जिसने इन बच्चियों पे, किरण पे और राबिया पे कंप्लेन की थी 7 तोले जेवर, पैसे भी और जेवर ये बच्चियां उठा के ले, वो ही महविश जो है वो उसी किरण की वालदा के साथ जो सुमेरा भट्ट है उनके साथ बैठी बात कर रही है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो दोनों महविश और ये दोनों आपस में जो कंप्लेन करी कि मेरे घर से चोरी करके लेके गई हैं, आपस में बैठी बात कर रही हैं। फिर साथ ही वो ना और राबिया की जो किरण की वालदा मुझे कहती हैं कि इन बच्चियों को 5 दिन हो गए, मैडम ने ज़बरदस्ती इनको अपने पास रखा हुआ है, मुझे मिलने नहीं देती। उन्होंने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम? जी, मेरे ऊपर। अब उसने ये अगवा का 365 भी करवाया कि ये मेरी बच्ची को इसने अगवा करवाया, और अगवा उसमें क्या लिखा है एप्लीकेशन में, मैंने इस नीयत से कि मैंने उस बच्ची से जना और बला जबर करवाना था, क्योंकि उस वक्त उसको माँ को नज़र नहीं आ रहा कि 13 तारीख को बच्ची मेरे पास आई है, 14 को मेडिकल में 6 मंथ का 6 महीने नाजरीन लगातार मेडिकल में ये नज़र आ रहा है, लिखा जा रहा है, डॉक्टर प्रूफ करते हैं कि इन दोनों बच्चियों के साथ, किरण के साथ और राबिया के साथ अच्छा बुरा भला होता रहा है, ये सारा काम होता रहा है। फिर किस बिना के ऊपर इनके ऊपर अगवा का पर्चा हो जाता है? सर इस तरह है कि थाने के 3-4 लोग हैं जो उसके घर डेली जाते हैं, उसे हर लम्हा, अगर बच्ची की वालदा को मैंने 3-4 दफ़ा कहा है कि आप थाने में जाके एप्लीकेशन देखें, उसका यही मोटो था कि मैं नहीं चाहूँगी जैसे मैं थाने के अंदर जाऊँगी मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया जाएगा। क्यों छीना जाएगा? कि वहाँ के 2-3 ASI जो है ना, बच्ची ने तस्दीक की कि वो हमारे घर में डेली रात को आते हैं। अच्छा, बदफेली करने? जी, बदफेली करने के लिए, इसलिए वो बच्ची की वालदा इधर थाने में, फिरोजवाला थाने में पेश नहीं हो रही थी, और मैं उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब मेरा तो काम है प्लेटफॉर्म दिखाना। ईशा को जब धमकियां लगाती है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਪੀ ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ठाक ईशा, तू सुना? ठीक है ਆਪੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी करो। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। तो ब्लॉक ला दे। ਬਲਾਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਮ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। तो जा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਚਾਚੂ ਫਾਜ਼ਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। अच्छा सही हो, चलो पता नहीं, फिर शायद देखी हो तू। मेरे को तो मोबाइल ही नहीं है, मेरे तो मोबाइल ही गवाच गया, मेरे को फोन ही दूजा है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਂਟੀ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਨੀ ਚੀਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜਾ चला जा, ज्यादा गल ना कर, तमीज ना समझ आई। नाज़रीन, उसके भाइयों की और उसकी ख़तरनाक किस्म की कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी। ये इन्हीं बच्चियों को अच्छा बुरा भला बुज़ुर्ग और ऐसे ग्राहकों के पास और जो अयाश तबाह लोग हों उनके पास भेजती थी, फिर उसके बाद उनकी बिरहना और ये तमाम हरकतें करते हुए वीडियो भी बना लेती थी। और मैं अगर खुदा तरसी करते हुए अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनकी इज्जत को सेव करते मैंने ये कदम उठाया है, तो मेरे ऊपर ये बिला वजह जो एप्लीकेशन दी गई है, एक नायका जो महविश है उसके खिलाफ सबूत दिए गए हैं, हर चीज़ मैंने मुहैया की है, फिर भी उसे कुछ नहीं कहा गया, ना SHO साहब ने, ना SI साहब ने, ना DSP साहब ने, किसी ने नहीं। इतनी वायरल वीडियो हर पैनल पे हुई है, हर प्लेटफॉर्म से हुई है, अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं हुई। अगर मैं हक के लिए बोली हूँ तो मेरे ऊपर FIR क्यों? इस कहानी को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कौन गुनाहगार है कौन नहीं, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। आशा है कि लुल्लुद्दीन की इस रिपोर्ट ने आपको समझाया होगा कि मस्कर वंश में जन्म लेने के बाद एक मादा चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी दुग्गी को तो पिटना ही पिटना पड़ता है।
इस विषय पर आप भी अपने विचार सुंदर और सात्विक शब्दों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथ ही सक्षम सनातनी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे अपने इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। मस्त खबर संबंधी इसी तरह की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉकी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको